क्वेश्चन दिया गया है मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। हम मान लेते हैं उसने एक आर्टिकल खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, 100x का खरीदा हम मान लेते हैं, और उसने इसको बेच दिया 125x का, गॉट इट एट 20% लेस। 20% लेस यानी कि 80x का खरीदा होता अगर, तो वो उसको कितने में बेचता? आपको ये बेचता 125x माइनस 10.50, ठीक है। ही वुड हैव गेन 30%, ठीक है। तो उसने 30% एक्स्ट्रा बनाया होता। अभी उसने 25% बनाया। जब उसने 100 रुपए का खरीदा और 125 का बेचा तो 25% कमाया। अगर वो 80 रुपए का खरीदता तो वो इतने में बेचता, ठीक है, और उसको 30% मिलते। तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि 80x प्लस 80x गुणे 30/100, ठीक है। काट लीजिए इसको। ये किसके बराबर है आपका? 125x माइनस 10.50 के, ठीक है। 80x आपका किसके बराबर है? 24x बराबर 125x माइनस 10.50 के। ये कितना हो जाएगा आपका? 100 और 104, ये हो जाएगा 104x। और ये किसके बराबर होगा? इसमें से हम अगर इसको माइनस और इसको प्लस कर दें, 125 को इधर ला करके, या हम इस चीज को उधर भेज दें और इसको इधर भेज दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 10.50 के, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आएगा 21x किसके बराबर है? 10.50 के। तो x बराबर क्या होगा? 10.5/21। इसको आप एक अन्नम ले जाइए, इसको आप दुगना ले जा सकते हैं, ठीक है। 11 दूना 22 होता है, तो 10.5 दूना 21 होता है। यानी कि 2x की वैल्यू क्या है? 1 है, ओके। या फिर 1x की वैल्यू 1/2 है। तो जब आप 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को, जिसकी वैल्यू 1/2 है, तो 100 किस में बदल जाएगा? 50 में बदल जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी आप देखेंगे ये आपका करेक्ट आंसर है। क्यों है? क्योंकि आपने कोई आर्टिकल 100 रुपए का खरीदा, 25% इस पे नफा लिया, 125 का ये आर्टिकल हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है अगर आपने यहाँ पर इस आर्टिकल को 20% कम पे खरीदा होता, यानी 80x पे खरीदा होता, तो आप इस पे क्या करते कि 10.5 रुपए कम पे बेच देते, तो भी आपको 30% का प्रॉफिट होता। तो हमने इसको लिया और यहाँ पर हमने जितने प्रतिशत प्रॉफिट था हमारा उसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? बराबर हो गया विद सेलिंग प्राइस टू सेलिंग प्राइस बराबर हो गया कॉस्ट प्राइस के प्रोस्पेक्टिव से। अब उसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें क्या मिला? 2x इज इक्वल टू 1, या फिर x इज इक्वल टू 1/2, ओके।